हेलो गाइस, दिस इज़ शुभदीप। वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे चैनल में एसक्यूएल सर्वर का जो इंटरव्यू सीरीज चल रहा है उसके अंदर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। वो है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस होता है कि वो एक कंप्यूटेड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, एक कंप्यूटेड वैल्यू। तो उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस कितने प्रकार का होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेबल वैल्यूड फंक्शंस एंड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, टेबल वैल्यूड एंड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, आज हम स्केलर वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये क्या होता है? स्केलर वैल्यूड फंक्शंस इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू बैक टू द कॉलर। ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो देख लेते हैं इधर हम कैसे इसको क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप हमारा जो ऑफिस डेटाबेस है उसको हमने यूज़ किया। ठीक है, उसके अंदर हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उसको हमने यूज़ किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय में अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम, सैलरी, ई एड्रेस, जॉइन डेट एंड मैनेजर आईडी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको हम कॉल करने से, ये देखिए, एम्प्लॉय सैलरी शुभदीप बोल के जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी हमारे पास आ जाए। ठीक है, हमको ऐसे फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम कैसे क्रिएट करें? देखिए, इसके लिए हम पहले लिखेंगे क्रिएट फंक्शन एम्प्लॉय सैलरी। तो हम एक एम्प्लॉय सैलरी बोल के एक फंक्शन का नाम लिया है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एम्प्लॉय सैलरी हमने नाम लिया। उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट किया। आप जानते ही होंगे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हमको एक एट द डेट, उसके बाद एक वेरिएबल का नेम देना पड़ता है। हमने नेम ले लिया एज वेर का। तो इस लाइन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते थे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो हम कैसे लिखते थे? फंक्शन सम ए कॉमा बी रिटर्न ए प्लस बी। तो हम क्या करते थे? एक फंक्शन सम को लिया, उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ले लिया। ठीक है, ए कॉमा बी। अब उसको रन करवा दिया ए प्लस बी बोल के। अब जब हम उसको कॉल करेंगे console.log सम को कॉल करेंगे तब उसके अंदर वैल्यू दे दिया 10,5। तो ये सम होकर के 15 रिटर्न कर रहा है। यहाँ भी सेम ही केस है। ठीक है, अगर हम देखें क्रिएट फंक्शन, एक फंक्शन हमने क्रिएट किया एम्प्लॉय सैलरी। हम एक फंक्शन का नाम ले लिया एम्प्लॉय सैलरी। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा एक डेसिमल वैल्यू, क्योंकि ये सैलरी है, सैलरी एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके अंदर पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए हम डेसिमल ले लिए। ये रिटर्न करेगा डेसिमल वैल्यू। तो हमने डेटा टाइप ले लिया उसका। अब फंक्शन का नाम हमने नेम ले लिया, कोई भी नाम लग सकते हैं। तो ये देखिए, ये नाम ले लिया। ये नाम कहाँ पे रिटर्न होगा? ये देखिए, एम्प्लॉय सैलरी शुभदीप। तो ये जो नाम है ना, ये शुभदीप, इस नाम से ये नाम रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये नेम, और ये नेम क्या है? एक वेरिएबल कैरेक्टर है। तो इसके लिए एट द रेट नेम वेरिएबल का नाम, और ये डेटा टाइप किसका क्या है? इसका वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा डेसिमल वैल्यू, और ये फंक्शन नेम रिटर्न करेगा एक वेरिएबल कैरेक्टर। तो ये हो गया। उसके बाद हमने बिगिन ले लिया। तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया सैलरी, SAL। तो अब ये सैलरी क्या रिटर्न करेगा? एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। हमने एक वेरिएबल के अंदर ले लिया इसके नाम। तो उसके बाद सिलेक्ट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। ये सैलरी कहाँ से आ रहा है? ये देखिए सैलरी। ठीक है, सिलेक्ट, ये सैलरी हमने पुट कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। सिलेक्ट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इक्वल्स टू नेम। जहाँ पे ई नेम कहाँ से आ रहा है? ये देखिए ई नेम, वेयर ई नेम इक्वल्स टू ये जो हमने नाम लिया था। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है। सिलेक्ट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम, ये जो हमारे टेबल में जो ई नेम है
इक्वल्स टू सेम ही होगा इस नेम से। तो ये नेम का जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी हमको दिखाइए, और दिखा के क्या रिटर्न करना है, ये सैलरी रिटर्न करना है, ये वेरिएबल का रिटर्न करना है, एंड कर देना है। अब ठीक है, अगर हम इसको रन करते हैं, अगर हम इसको रन करते हैं तो हम देखेंगे, ये देखिए एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फंक्शंस में जाके अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अब ये स्केलर वैल्यू फंक्शन में जाते हैं, ये देखिए एम्प्लॉय सैलरी बोल के एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसको डिस्प्ले कैसे करें, डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट डीबीओ, तो डीबीओ डॉट एम्प्लॉय सैलरी फंक्शन का नाम ले लिया और शुभदीप। हम अगर हम इसको इसमें हम देख सकते हैं, ये सम जो हमने फंक्शन लिया था उसको हमने कॉल किया, उसके अंदर वैल्यूज पास कर दिया। यहाँ भी सेम ही है, फंक्शन लिया उसके अंदर वैल्यू पास कर दिया, तो शुभदीप का जो सैलरी है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, रिटर्न होके आ जाएगा। और ये डीबीओ क्यों लिखते हैं, डीबीओ लिखते हैं क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं कि एम्प्लॉय टेबल को ही हमने लिया है। ठीक है, डेटाबेस ओनर, डीबीओ का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस ओनर। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करते हैं, सिलेक्ट ये इसको, तो आप देख सकते हैं ये देखिए सैलरी आ गया। ठीक है, ये देखिए ये देखिए सैलरी आ गया। अब हम चाहते हैं, अगर मान लेते हैं इसका सैलरी 20% ग्रोथ हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं, ये फंक्शन को डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.2। ठीक है, 20% इंक्रीज हुआ है। फिर से ये फंक्शन रन करेंगे, देखिए फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, ये देखिए 1,20,000 आ गया, पहले 1 लाख था, 20,000 20% इंक्रीज हो गया। तो यही है सिंपल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, एक कॉम्प्यूटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन, स्केलर वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।